परम श्रद्धेय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जिनकी सौम्यता, सभ्यता, जिनकी संस्कृति हमारे हृदय के ऊपर इस प्रकार की छाप छोड़ती है कि मन गदगद हो जाता है। इस प्रकार के सहज संत को नमन करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद देना चाहूँगा। महाराज श्री, अभी हाल ही में हमारे भाजपा राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक हुई थी, जिसमें मुझे मनोनीत किया गया था। वो मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग थी। सेवा संकल्प बहुत होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता कैंप और अपना किसी प्रकार का स्वास्थ्य का कैंप और प्लांटेशन का बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जब उन्होंने आज के इस आयोजन के बारे में जिक्र किया तो मुझे समझ नहीं आया कि विविधता में एकता का क्या मतलब है। उन्होंने कुछ समझ लिया, किसी भी प्रांत को चुन लो, जैसे हमने तमिलनाडु को चुना। कहते जी, आप अगर उसको चुनते हो तो उसका पहनावा और उसका खान पान, ज्योत्सना ने बहुत अच्छा वणकम, या इसको आगे मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा, ये बेसिकली एकता का एक प्रतीक है। हालांकि मेरे कुछ एक पदाधिकारियों ने, मैंने रामलाल ग्रोवर जी से भी प्रार्थना की कि मैं एटलीस्ट उम्मीद करता था कि कम से कम जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी है वो तो उस पोशाक में आए। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा बहनों को, 75% बहनें साड़ी पहन के आई हैं। तो इसलिए अगली बारी कभी ऐसा मौका हो, अगर एज ए पदाधिकारी हम ही नहीं निभाएंगे, ये दिखावा नहीं है, ये संदेश जा रहा है माननीय प्राइम मिनिस्टर के पास कि ये उनके मन के भाव हैं। यदि आपने एक दिन धोती पहन ली, मैं जेंट्स को कह रहा हूँ, और ऊपर कुर्ता पहन लिया, उससे क्या फर्क पड़ा है? तो खैर एनीवे, अब एक तो था ये संदेश मन को गदगद कर गया कि मैंने कहा सबसे पहले हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे संदेश मीडिया के माध्यम से जाएगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मन भी गदगद हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि कैसे? मैंने मेहनत करी बहुत ज़्यादा, मैंने गिनती, तमिल में गिनती अभ्यास किया है, तो मैं अभी आपको 18 तक गिनती सुनाऊंगा। कोई भी अगर तमिल यहाँ पर खड़ा हो वो नोट कर सकता है। बाकी मीडिया जो है रिकॉर्डिंग कर ही रहा है, कोशिश की है कि 90% उसमें एक्यूरेसी हो। ये है सभ्यता, ये है विविधता में एकता। अब कैसे शुरू होती है? ओन रंड मून नाल अंज आर एर एट उम्बद उम्बद पदना पदना पदरंड पदमून पदनाल पद चार पद एक, ये 18 तक है। तो ये हमें आपस में खाली औपचारिकता पूरी नहीं करनी है। अब जैसे कुछ एक हमारे भाई आए, खाना शुरू हो गया, अरे भाई संत बैठे हैं और आपने खाना शुरू कर दिया, गलत बात है ये। कुछ एक हमें मर्यादा और सभ्यता में काम करना चाहिए। हम खाली यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं, हम एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी आयु 82 साल की है, श्रीमान लेखराज चावला जी, हम उन्हें मुबारक देने आए हैं और उनसे आशीर्वाद देने आए हैं। दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, विजयी हो। तो ये हम प्रार्थना करने आए हैं, और ये नहीं कि आगे सारे खाना शुरू कर दो, गलत बात है ये। तो जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम का सवाल है, जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक किसी व्यक्ति का बिहेवियर, नरेश चावला जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया कि ये सेवा मुझे दो। हालांकि हमने आज गार्गी बहन को भी बुलाया था, गार्गी कक्कड़ जी जो हमारी जिला अध्यक्ष हैं, किस आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी आने वाली हैं, तो ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस प्रकार का कोई आयोजन करें तो अपने आप को पूरा दें। अब आने वाले दिनों में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगेगा। महाराज श्री, आपकी सूचना के लिए हमने अभी तक 25,000 पौधारोपण कर दिए हैं। 25,000 कहना बहुत आसान है। अब प्रश्न उठा है कि 25,000 का रिकॉर्ड क्या है? हमारे पास एक एक प्लांट का रिकॉर्ड है, कौन से स्थान पर लगा है उसकी हमारे पास वीडियो है, और जिसको दिए है उसका प्लेज है, शपथ ले रखी उसने, वो उसका लालन पालन कर रहे हैं। और आप गूगल के माध्यम से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमने प्लांट लगाया और कौन कौन उसकी रक्षा कर रहा है, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। तो इसलिए औपचारिकता मत करो, जो भी करो पूरा समर्पित भाव से करो। तो ये जो 25,000 पौधारोपण किए हैं, अभी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल 2 दिन के बाद हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें भी करेंगे। अब बहनों ने जिम्मेवारी ली हमारे शरीर स्वच्छता अभियान की, झाड़ू और जो भी सामान है
अच्छा ग्लव्स पहन के हम भी साथ में होंगे, ऐसा नहीं कि अकेले करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इनिशिएटिव लिया है। तो हर व्यक्ति को जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। कोई कहता है जी आप तो पैसे वाले हो, आप तो भंडारे कर सकते हो। महाराज श्री जैसे किसी व्यक्ति ने कहा भी तू एक काम कर, तेरे पास 1-2 रुपए हैं, कहा हाँ इतने तो है, कहते इसका आटा ले आ और जाकर के पेड़ के नीचे चींटियों को डाल दे। भंडारा खाया 100 आदमी ने, चींटी खा गई 1000 चींटी खा गई। इससे बड़ा भंडारा क्या हो सकता है? लेकिन भाव हमें अंदर अपने उत्पन्न करना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक तो नरेश चावला जी को और उनके भाई किशन चावला जी को और उन दोनों की श्रीमती जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अपने ससुर जी की निमित्त, उनके जन्मदिन के निमित्त ये आयोजन ही है। हमारे कन्हैयालाल आर्य जी की भाषा में ये भी एक यज्ञ है, क्योंकि आप लोगों के पेट को भी भरोगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ श्री देखराज चावला जी के स्वस्थ जीवन के लिए और आपकी माता जी के लिए भी। महाराज जी ने तो वैसे स्पष्ट कर दिया, वैसे ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं भी प्रधान होने के नाते बिरादरी के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो स्वस्थ लाभ मिले। और आप जितने भी लोग आए, जो धोती कुर्ता में आए उन्हें डबल साधुवाद, जो उसके बगैर आए उनको सिंगल साधुवाद। और बहनों का विशेष आभार। मैंने राजकुमार कथुरिया जी को देखा, मन गदगद हो गया। मैं ठीक है कभी कभी मीटिंग मिस कर जाते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूर्णतः समर्पण भाव से करते हैं। तो इसलिए जो लोग धोती में आए हैं उनकी फोटो भैया अलग से लेना, जो लोग पतलून वाले हैं उनकी फोटो बिल्कुल नहीं लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और महाराज श्री का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। क्योंकि हमने ईश्वर कार्य करना था, इसलिए आज महाराज जी का फोन आना, महाराज जी मुझे पता चला मामा जी बुलाते हैं तो इसलिए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराज जी आए। हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। कल अखबारों में महाराज जी की जब फोटो आएगी, कितने हजारों लाखों लोगों के मन गदगद हो गए। स्वामी जी ने भी इस यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए गुड़गांव पधारे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज महती प्रसन्नता का विषय कि हमारा प्यारा प्यारा ये ऐतिहासिक नगर गुरुग्राम, और इस गुरुग्राम में हमारी बहुत प्यारी सभा, ये पंजाबी बिरादरी महासंगठन एक पवित्र संकल्पों को लेकर के चलने वाला, और वो ऐसे संकल्प जिनका उद्घोष ऋचाओं ने किया। हम वैदिक सनातन परंपरा के लोग, भारतीय संस्कृति में जीने वाले लोग, जिन्होंने हमेशा प्रारंभ से जब से होश संभाला मां की दूध की धाराओं के साथ इस चीज को सीखा कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारी आदरणीय गार्गी जी जो कि जिले के अध्यक्ष हैं भाजपा की और बड़ी जुझारू हैं। हमारी जितनी मातृशक्ति बैठी है, आप सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि आप में से एक ऐसी महिला, एक ऐसी नारी हमारे गुरुग्राम की, जो गुरुग्राम की शान को, इसके सम्मान को बढ़ा रही है। इन पर नारी जगत हमेशा गर्व करेगा। ऐसी हमारी आदरणीय गार्गी, और ये वैसे तो मैंने ऋचाओं का नाम ही लिया था। हमारी वैदिक परंपराओं में गार्गी, अनसुईया, मदालसा, मैत्रेयी, ऐसे ऐसे नाम आते कि जिन्होंने इस माटी का सम्मान बढ़ाने के लिए, जैसे मदालसा ने अपने जीवन में कहा था, अपनी संतति का सिर पुचकारते हुए कि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि, कि हे मेरी संतानों, तुम्हारे जीवन का निर्माण हो शुद्ध प्रबुद्ध, बिना अंजन के जीवन निरंजन तुम्हारा, और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले आप बनो। ये मां की लोरियों में
गार्गी, मैत्री आदि, मदालसा आदि आशीर्वाद दिया करते। मातृशक्ति का बहुत ऊंचा स्थान मानव जीवन में है। मैं मानव जीवन की, मानव सृष्टि की बात कर रहा हूं कि वैसे तो जितनी भी माताएं अपने अपने बच्चों को जन्म देने वाली हैं, कल मेरी श्री गुरुदेव की जयंती थी पटौदी में, तो कल मैंने वहां पर चारों प्रकार की सृष्टि का जिक्र किया। जब सवेरे होम हुआ, यज्ञ हुआ, तो मैंने कहा जरायुड है, अंडज है, उद्बीज है, स्वेदज है, 4 प्रकार की सृष्टि है। उसका उल्लेख मैं इस समय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा परमात्मा की बनाई चारों प्रकार की सृष्टि में जो भी मां अपने बच्चे को जन्म देती है, वो कोई भी हो, पशुओं में भी हो सकते हैं, पक्षियों में भी हो सकते हैं, हर मां अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन मानव सृष्टि सबसे अद्भुत। और इसीलिए मैंने कल जिक्र करते हुए कहा कि भगवान श्री राम की आप मानस, रामचरितमानस, बड़े मनीषी यहां लोग बैठे हुए हैं, मैंने उसकी एक पंक्ति का जिक्र किया। ठीक है, कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास ने संवत 1632 में, अब से लगभग 450 साल पहले उसको लिखा। अकबर का शासन था उस समय, महर्षि हमारे कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास मानस उन्होंने लिखी। 24,000 श्लोकों की रामायण महर्षि वाल्मीकि ने 9 लाख साल पहले लिखी, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु श्री राम का एक शब्द है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब दे अधिक मनुज मोहि भाई। मैंने कल जिक्र किया, हमारे श्री रामलाल जी यहाँ विद्यमान है जो महामंत्री है इस सभा के, ये भी कल वहीं थे, सुभाष जी भी वहीं थे, है ना। कल मैं इसका जिक्र कर रहा कि भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया, सारे मुझे प्रिय हैं, सारे मुझे प्रिय हैं। और केवल मानव नहीं, मानव तो केवल 800 करोड़ के आसपास है दुनिया में, 200 देशों में 8 अरब के आसपास मानव सृष्टि है। लेकिन मेरे भगवान राम केवल मानव के लिए भी नहीं कह रहे, सब जितने चराचर जगत के हैं जीव प्राणी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मुझे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने जन्म दिया। पर सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, ये मेरी बात नहीं है, भगवान राम बोल रहे हैं कि मनुष्य मुझे सबसे प्यारा लगा। क्यों? ये सोचने वाली बात है कि हो सकता है कुछ ऐसे प्राणी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने पेट के लिए जीते हों, लेकिन एक मानव ऐसा है जो सबके लिए जीता है, सबके, जो सबका ध्यान रखता है, सबके लिए अपने आप को न्यौछावर करता है। बल्कि पंजाबी बिरादरी ऑर्गेनाइज करेनी भी है, ठीक है, नरेश चावला, सारे कृष्ण चावला, आदरणीय सारे लेखराज जी बैठन, मेरे तो बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं तो आंदा रहना मिलता रहना इन्हों को। ए डूडू नूर, ए नूर ही नहीं ना रे, हाँ माँ उहे मामा जी लगन, सही गल। परमात्मा कृपा करें, इन्हां दी बड़ी भावना, बड़ी श्रद्धा, जिन्हें सारे आदरणीय इस बिरादरी महासंगठन दे मुखिया मुख सो जानिए, ये भी मानस कहती, श्री 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 बोधराज जी सीकरी। बड़ा प्यारा आपका भाव, प्यारा आपका जीवन, प्यारी आपकी टीम, प्यारा आपका संकल्प, मन गदगद होता है। सही बात है, इस सारे समाज को जोड़ने का आपका प्रयास, साथ लेके चलने का प्रयास, सब कुछ सहने का प्रयास। मेरी कभी कभी बात होती है तो मैं भी कह दिया, सीकरी जी दिल छोटा ना कराएगा, एक तो छाती नहीं, छाता बना के चलना पड़े, छाता। अगुवाई करनी है, नेतृत्व करना है, और वास्तव में ऐसे सक्षम, दिलदार,
व्यक्तित्व के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। समाज का संगठन कभी बहुत लंबे समय तक चलता है, और ये कलयुग है, और कलयुग में तो संघ की शक्ति कलयुग है। कलयुग में तो ताकत की संगठन भी है, और उसका नेतृत्व करने वाले हमारे सीकरी जी बखूबी इसको निभा रहे हैं। और मैं सच्ची बात है सीकरी जी, इस बात से और ज्यादा गदगद होता हूं कि परमार्थ, उपकार, दूसरे का हित भला किस तरह से होता है, हम वो काम करें। और आज उससे भी ज्यादा, या यूं कहूं कि सबसे ज्यादा जो स्वामी धर्मदेव के दिल में रहता है वो मेरी भावना, और उसका स्वरूप जो मैं देख रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सबसे प्रथम हमारे जीवन में हो, ये हमारी भावना होनी चाहिए। वो हमारे आदरणीय सीकरी जी की है, और जिसको मैं आज यहां प्रत्यक्ष देख लिया कि मेरे राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़ेगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष के, हालांकि कल मैं यज्ञ पर बोलते हुए प्रातःकाल जब सारे प्राणियों की बात कर रहा था, मैंने जिक्र किया वहां पर, मैंने कहा भारतवासी है, मेरे भारत की अद्भुत संस्कृति है, और यहां सारे प्राणियों का ध्यान रखा जाता है मानव के द्वारा। केवल मानव का ध्यान नहीं रखता। जैसे भी जिक्र किया कि यहाँ तो चींटियों के बिलों पर भी लोग जाके आटा डालते हैं, परिंदों को भी जाकर के कई जगह, जैसे हमारे आदरणीय श्रीमान श्री कन्हैयालाल आर्य जी बैठे हैं पुष्कर धाम में, लगभग आप पहुंच जाते हो और वहां बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हो, और वहां पुष्कर जो तीर्थ अपना है प्यारा सा, वो सरोवर है, उसके किनारे कितने लोग जाकर के वहां दाना डालते हैं पक्षियों को, और कबूतरों के झुंड आते हैं। एक बार दाना डलता है और हजारों कबूतर आते हैं, फिर परले कोने पर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, कल मैंने जिक्र किया कि हम इस दिन को कभी भूलेंगे नहीं, 17 सितंबर, कि जिसमें हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने जन्मोत्सव जन्मदिन के पावन अवसर पर, कि जो खूंखार माना जाता है, मैंने कल कहा, मैंने कहा चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, गुलदार हो, हम सबको शेर ही कहते हैं। हमारी दृष्टि में तो सारे शेर है ना, यानी एक तरह से भारत में शेरों को शेर लेके आया। हमारा एक शेर जो दिल्ली में बैठा है, वो 8 शेर लेकर के आता है। आने चाहिए, मेरे भारत में ये भी होने चाहिए। अगर चीतों का अभाव हो गया है, क्यों ना हो भारत में। 75 वर्ष से चीते नहीं थे जंगल में मेरे भारत के, वो चीते लाए गए। उनके जन्मदिन पर हमारे आदरणीय श्रीमान प्रधान कथुरिया जी आए हैं, मीठा मीठा ढोडा ना खाकर आने, मैं सबसे पहले ढोडा खाते तो आए हैं, वो चीते लेकर के आए। मध्य प्रदेश में उनको जंगल में छोड़ा गया। आइए, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, मैं एक निवेदन जो कर रहा था कि आज जो ये आयोजन इस चावला परिवार में, इनके सौजन्य से मेरे आदरणीय श्रीमान श्री धर्मेंद्र बजाज जी आप संचालन कर रहे थे, और आपके सौजन्य से कार्यक्रम, इधर हमारे अध्यक्ष जी बैठे ही है, सारी आपकी टीम बैठी है, सारा मेरा परिचय है सब लोगों से। हमारी ज्योत्सना जी बजाज जी जो महिला विंग की संयोजिका हैं,